तो चलिए आज एक बहुत पुरानी लेकिन उतनी ही गहरी कहानी में उतरते हैं। ये कहानी एक बड़ा सवाल उठाती है। क्या नेकी का सिर्फ एक काम हमारी पूरी किस्मत को बदल सकता है? आइए इस कहानी के साथ इसके गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल यही है जिसके चारों ओर ये पूरी कहानी बुनी गई है। क्या एक निस्वार्थ काम में वाकई इतनी ताकत होती है कि वो किस्मत का रुख ही मोड़ दे? चलिए पता लगाते हैं। कहानी का हीरो है कुंदन, एक मछुआरा। जैसा कि हम देख सकते हैं, उसकी जिंदगी आसान नहीं है, बल्कि उस पर जिम्मेदारियों का भारी बोझ है। तो सबसे पहले कुंदन की उन मुश्किलों को समझते हैं जो उसे एक असाधारण सफर पर ले जाने वाली है। तो ये है कुंदन, हरीशपुर गांव का एक सीधा साधा गरीब मछुआरा। उसके ऊपर अपने बूढ़े और बीमार माँ बाप की देखभाल की जिम्मेदारी है। उसकी रोजी रोटी बस इस बात पर टिकी है कि नदी से कितनी मछलियां हाथ लगती हैं। और जैसा कि होता है, जिंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं है। अब जरा यहाँ देखिए, ये कुंदन की जिंदगी की सच्चाई को साफ साफ दिखाता है। एक तरफ है उसकी जरूरतें, बीमार पिता के लिए दवा चाहिए, परिवार के लिए खाना चाहिए। और दूसरी तरफ है हकीकत, इलाज के लिए एक पैसा नहीं है और मछली पकड़ने का जाल भी खाली है। जरूरत और हकीकत का यही फर्क उस पर एक भारी बोझ बन गया है, और यही बेबसी कहानी को आगे बढ़ाती है। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां कुंदन के किरदार की, उसकी इंसानियत की असली परीक्षा होती है। उसके सामने एक ऐसा मौका आता है जो न सिर्फ ये बताएगा कि वो कैसा इंसान है, बल्कि शायद उसकी किस्मत की दिशा भी तय कर देगा। तो होता ये है कि रास्ते में उसे एक थके हारे भूखे साधु मिलते हैं। साधु उससे कुछ खाने को मांगते हैं। अब कुंदन के पास सिर्फ वो खाना है जो उसकी माँ ने उसके लिए दिया था, लेकिन वो एक पल भी नहीं सोचता और अपना खाना उस साधु को दे देता है। उसकी इस नेकी से खुश होकर साधु उसे अमीर बनने का आशीर्वाद देते हैं। और कुंदन जो कहता है वो जरा सुनिए, मेरा पेट तो आपका पेट भरने से ही भर गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उसकी निस्वार्थता का सबूत है। ये दिखाता है कि दूसरों की मदद करने में उसे कितनी खुशी मिलती है। अब तक तो ये एक आम मछुआरे की कहानी लग रही थी, है ना? लेकिन अब यहां से कहानी एक बिल्कुल जादुई मोड़ लेने वाली है। कुंदन की किस्मत उसे एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाली है जो खतरों और जादू से भरी हुई है। साधु का आशीर्वाद तो मिल गया, लेकिन कुंदन की किस्मत मानो और खराब हो गई हो। आप देखिए, दोपहर से शाम हुई, फिर रात हो गई, पर उसका जाल खाली का खाली है। और ठीक उसी वक्त जब उसे लगता है कि कुछ हाथ लगा है, कुछ बहुत ही अजीब होता है। अचानक आसमान में बिजलियां कड़कती हैं और एक जबरदस्त तूफान नदी में उथल-पुथल मचा देता है। इससे पहले कि कुंदन कुछ समझ पाता, एक बड़ी सी लहर उसे नाव से खींचकर नदी की गहराइयों में ले जाती है। लेकिन कुंदन डूबता नहीं है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो खुद को एक बिल्कुल अलग, एक दूसरी ही दुनिया में पाता है। पानी के नीचे एक जादुई जगह जो खजानों से भरी पड़ी है। और वहां उस जादुई दुनिया की रानी है एक जलपरी। और कुंदन को बहुत जल्द पता चल जाता है कि उसे यहाँ लाने के पीछे इसी का हाथ है। जलपरी उस पर तंज कसते हुए कहती है, तुम मुझे अपने जाल में नहीं पकड़ पाए, तो अब तुम मेरे जाल में फंस गए हो और अब तुम हमेशा मेरे कैदी रहोगे। बस यहीं से कहानी का असली संघर्ष शुरू होता है। तो अब हम कहानी के सबसे अहम हिस्से यानी क्लाइमैक्स पर आ गए हैं। यहाँ कुंदन के असली स्वभाव की, उसके अंदर की अच्छाई की एक और परीक्षा होनी है, और इस बार का नतीजा उसकी किस्मत का आखिरी फैसला करेगा। सोचिए, कुंदन कैद में है, अपने परिवार के लिए रो रहा है, लेकिन अपनी इस बेबसी में भी उसका ध्यान किसी और की तकलीफ की तरफ जाता है। उसे मदद के लिए एक चीख सुनाई देती है। वो देखता है कि एक बड़ी मछली एक छोटी सी बेबस मछली पर हमला कर रही है। कुंदन अपनी परवाह किए बिना आगे बढ़ता है और अपने मछली पकड़ने वाले औजार से उस बड़ी मछली को भगाकर छोटी मछली की जान बचा लेता है। ये उसकी नेकी का दूसरा काम था, जिसके बदले में उसे कुछ भी पाने की उम्मीद नहीं थी। और उसकी ये नेकी किसी की नजरों से छिपती नहीं है। जलपरी और साधु जो अचानक वहां आ जाते हैं, कुंदन के इस काम को देख रहे होते हैं, और बस यहीं से कहानी का हल निकलता है। तो कुंदन ने अपनी दोनों परीक्षाएं पास कर लीं, उसकी अच्छाई की जीत हुई। तो चलिए अब कहानी की आखिरी हिस्से में देखते हैं कि कैसे उसकी नेकी का फल उसे आखिरकार मिल ही जाता है। कुंदन की इस अच्छाई का जलपरी पर बहुत गहरा असर होता है।
उसका दिल पिघल जाता है। वो समझ जाती है कि कुंदन सच में एक नेक इंसान है। वो न सिर्फ कुंदन को आज़ाद करती है, बल्कि साधु के आशीर्वाद को सच करते हुए उसे अपना सारा अंडरवाटर खजाना इनाम में दे देती है। और इस तरह कहानी का एक बहुत ही खूबसूरत अंत होता है। कुंदन अपने घर लौटता है, अपने माता पिता के पास। वो पूरी तरह सुरक्षित है और अब उसकी गरीबी भी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। और आखिर में साधु जो बात कहते हैं वो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। वो कहते हैं, इंसान जैसा करता है वैसा ही भरता है। तुमने मेरी मदद की थी तो आज किस्मत ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेज दिया। ये कर्म का सिद्धांत ही तो है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली खजाना क्या है? सोना चांदी, हीरे मोती, या फिर दयालुता ही सबसे बड़ा धन है? कुंदन की कहानी तो यही दिखाती है कि जब हम बिना किसी उम्मीद के अच्छा करते हैं तो किस्मत हमें उन तरीकों से नवाजती है जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। शायद यही सबसे बड़ी दौलत है।